दोस्तों अब अगर आपने भी अपने घर में गुलाब का पौधा लगाया है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, पौधा मुरझाया हुआ बेजान सा आपको दिखाई दे रहा है, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही कमाल का एक देसी खाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें कोई भी खर्चा आपको नहीं होगा। मतलब ये फ्री की खाद है और आपके गुलाब के पौधे को इस कड़ाके की ठंड में बिल्कुल फूलों से भर देगी। दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुलाब का पौधा वो बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसके जो फूल है वो बहुत ही ज़्यादा खुशबू से भरे होते हैं और ये बहुत सारे रंग और वैरायटी में आता है। तो आज हम इसी प्लांट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना वो खत्म होने पर है। आज 30 दिसंबर हो चुकी है और अभी आगे जनवरी में भी बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और आप चाहते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल फूलों से लबालब भरा रहे, उसकी ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की, एक बहुत ही बढ़िया फ्री की घरेलू खाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगी, जिसको अगर आप फॉलो करोगे इस कड़ाके की ठंड में अपनी गुलाब के पौधे पर, तो आपके गुलाब का पौधा बिल्कुल सर्दियों से बिल्कुल फूलों से भर जाएगा और आपका पौधा पूरी सर्दी बहुत अच्छे से स्वस्थ भी रहेगा और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपके गुलाब के पौधे को अगर आप फूलों से भरना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी टिप मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि गुलाब के पौधे को सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में धूप है ना वो कम निकलती है, तापमान भी कम हो जाता है। और अगर आप अपने पौधे के अंदर नई ग्रोथ और फूल लाना चाहते हैं तो आप अपने गुलाब के पौधे को कम से कम ऐसी जगह पर रखें जहाँ से उसको 4 से 5 घंटे की धूप उसको मिलती रहेगी। अगर आपके गुलाब के पौधे को दोस्तों धूप नहीं मिलेगी तो आपके गुलाब के पौधे में ग्रोथ भी नहीं होगी और धूप की कमी के कारण हमारे गुलाब के पौधे में बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उसमें फंगस लग जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो गुलाब के पौधे में अगर धूप नहीं लगेगी तो गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो सूखेगी नहीं और जो लगातार नमी के कारण हमारे गुलाब के पौधे की जड़ों में फंगस भी लग जाता है। तो धूप की कमी के कारण बहुत सारे रोग हमारे पौधे पर हो जाते हैं, हमारे पौधे में फूल भी नहीं आते, कलियाँ अगर बनती भी है तो बहुत छोटी छोटी बनती है और अगर कलियां बन भी जाती है तो वो फूल में कन्वर्ट नहीं होती दोस्तों। तो गुलाब के पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर लगनी चाहिए। और दूसरी टिप मैं आपके बताने वाली दोस्तों, पानी की। जब भी पानी दे तो आप उसकी मिट्टी को हमेशा चेक करके दें, क्योंकि अगर आप गुलाब के पौधे को पानी दे रहे हैं तो उसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा सा होना चाहिए, उसकी मिट्टी बिल्कुल अच्छे से भुरभुरी होनी चाहिए दोस्तों। तो आप पानी का विशेष ध्यान रखें, जब भी पानी दे तो हमेशा मिट्टी को चेक करके दें। ज़्यादा पानी भी हमारे गुलाब के पौधे को खराब कर सकती है और अगर पानी मिट्टी सूखी रहेगी तो भी हमारे गुलाब के पौधे में वो फ्लावरिंग कम होगी। तो हमेशा पानी जब भी दें उसकी मिट्टी चेक करके दें, मतलब ना तो पानी ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप गुलाब के पौधे को कम से कम 15 से 20 दिन में अच्छे से गुड़ाई करते रहेंगे। अगर गुड़ाई हमारे पौधे को होती रहेगी तो हमारे पौधे में है ना उसकी जो उनको ऑक्सीजन उसकी जड़ों को मिलती रहेगी, हवा मिलती रहेगी, ताकि हमारे पौधे में फंगस किसी भी तरह का ना लगे और हमारी पौधे की जड़ों का, गुलाब के पौधे की जड़ों का विकास होता रहेगा। अगर जड़ों का विकास होता रहेगा तो पौधे का भी विकास होता रहेगा और पौधे में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी, पौधे में अच्छे से ग्रोथ भी होती रहेगी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस तरह की डेड हेडिंग हमारे पौधे पर बन जाती है, जब फूल बिल्कुल मुरझाकर गिर जाते हैं तो इस तरह से उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इस तरह की डेड हेडिंग करते रहेंगे तो इसमें नई ब्रांचेस आती रहेगी और नई ब्रांचेस कलियाँ बनती रहेगी, तो इस तरह से है ना उस पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह की डेड हेडिंग हम करेंगे तो जितने भी फूल आपके सूखे हुए या इस तरह की डेड हेडिंग आपके पौधे पर बनी हुई है तो आप तुरंत निकाल दें। मैंने जितने भी मेरे प्लांट पर डेड हेडिंग थी सभी मैं निकालती रहती हूँ और उसकी जगह नई नई कलियाँ हमारे पौधे पर बनती रहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खाद के बारे में। गुलाब के पौधे को ऐसी खाद हमारे पौधे के लिए होनी चाहिए जिससे उसमें ग्रोथ भी करे और फूलों की संख्या भी बढ़ाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। आप इसकी जगह गोबर की खाद, कोई भी कंपोस्ट आप इसके ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होता है, हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया एक खाद है। अगर सर्दी के मौसम में इस तरह की खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर करते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट में मैं 1 चम्मच दोस्तों नीम खली का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें फंगस लगने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे पौधे में, जिससे जड़ें हमारी ख़राब हो जाती है और इससे हमारे पौधों का विकास वो रुक जाता है, ग्रोथ नहीं होती है। तो नीम खली वो खाद का काम भी करती है और हमारे पौधे में जो है ना किसी भी तरह का फंगस है वो नहीं होने देती। तो आप 1 चम्मच जो है ना नीम खली का इस्तेमाल करें दोस्तों। और उसके बाद दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ, फ्रेश चाय की पत्ती ले रही हूँ।
चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, हमारी मिट्टी को भी एसिडिक बनाता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया करता है। इसका पीएच लेवल भी हमारी मिट्टी का वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से आप 2 चीज़ों को मिलाइए और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, जो कि हमारे पौधों के लिए जो फूलों की संख्या भी बढ़ाएगी। अगर इस चीज़ का इस्तेमाल आपने अपने गुलाब के पौधे पर इस मौसम में कर लिया तो आपके पौधे में फूलों की कमी नहीं होगी। पूरी सर्दी आपके पौधा है बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो मैं ले रही हूँ संतरे के छिलके, और ये सूखे हुए संतरे के छिलके हैं, और ये इसमें है ना बहुत ही ज़्यादा जो पोषक तत्व होते हैं संतरों के छिलकों में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे पौधे में फूलों की संख्या भी बढ़ाएगा। तो ये जो संतरे के छिलके हैं वो बिल्कुल मैंने सुखा लिए थे, और सुखा के मैंने इसका एक जो है ना पाउडर बना लिया है दोस्तों। इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। संतरे के छिलकों को आप 2 दिन के लिए भिगोकर छोड़कर आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। इस तरह से लिक्विड आप इसका फर्टिलाइजर भी तैयार कर सकते हैं, और इसको छानकर आप अपने पौधे पर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे पर किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा, किसी तरह हमारे जो पौधे पर काले तरह के कीड़े लग जाते हैं इस मौसम में, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, आप इसकी पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे ड्राई जो है ना बिल्कुल ड्राई फॉर्म में इसका इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये अभी विंटर का सीजन चल रहा है, इसमें हमारे नमी हमारे पौधे में बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो आप इस तरह से सूखे हुए छिलके आप इसको अच्छे से कम 6-7 दिन के लिए अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। सुखाकर आप मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक पाउडर बना लीजिए, और उसके बाद मैंने जो ये चीज़ें बिल्कुल एक जो खाद तैयार की है, मैंने बहुत ही बढ़िया पोषक तत्वों से भरी हुई खाद, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें ऐड की है। जैसे कि मैंने बताया इसमें नीम खली है, और मैंने चाय पत्ती भी इसमें ऐड की है। अब मैं इसमें सूखे हुए संतरे के छिलके का पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। ये हमारी पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। गुलाब के पौधे को है वो एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है, इसमें फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छी होगी। तो आप इसको गुड़ाई करके इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद आप 1 दिन के लिए आप अभी पानी नहीं देना है। उसको बाद आप इस खाद को डालने के बाद उसके नेक्स्ट डे आपको इसमें पानी देना है। तो मैं नेक्स्ट डे कल, मतलब कल मैं, आज मैंने ये खाद डाला है तो कल मैं इसमें पानी दूंगी दोस्तों, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे जो पौधे की ग्रोथ है वो एकदम से होगी। सर्दी में हमारा पौधा डोरमेंसी में जाने से बचेगा, इसमें डोरमेंसी में नहीं जाएगा। इस खाद के से ये बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा, और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो इस खाद का इस्तेमाल आप इस मौसम में अगर करेंगे दोस्तों, इसमें मैंने 3 से 4 चीज़ें ऐड की है, और वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व से भरी हुई खाद है। इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे पर ढेरों की मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपका जो पौधा है वो इस मौसम में क्या होता है कि डोरमेंसी में चला जाता है, ना तो फ्लावरिंग होती है और ना ही ग्रोथ होती है। लेकिन इस तरह के खाद का इस्तेमाल, बिल्कुल घरेलू खाद का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को डोरमेंसी में जाने से बचा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपका गुलाब का पौधा पूरी इस तरह से मोटी मोटी जो है ना कलियां बनेगी, और बहुत ही बड़े बड़े साइज के फूल भी आएंगे, और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होगी दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। बाय।